हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और मैं आ गई हूं लेके फिर से बायोलॉजी के जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए है। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन वायरस में होता है। इन वायरस क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होते हैं। डीएनए या आरएनए दोनों होते हैं, डीएनए व आरएनए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो है या वाला ऑप्शन जो है वो सही है। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों चीज एक साथ वायरस में नहीं मिलेगी। ओके, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, डीएनए या फिर आरएनए। ओके, कोई एक चीज होगी, दोनों वायरस में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो वायरस होता है ना, विषाणु जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पे फीड करता है, उन पे रहता है। ओके, तो विषाणु जीवाणु पे रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं वायरस फीड ऑन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विषाणु जो जीवाणु पर भक्षण करता है, वायरस दैट फीड्स ऑन बैक्टीरिया। ऑप्शन जो ए है वही हमारा सही है। तो हम कौन सा आंसर मार्क करने वाले हैं? आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू मैन? इनमें से जो प्राइमेट्स हैं वो मैन से या आदमी से या मनुष्य से क्लोजली मतलब निकट संबंधी कौन से हैं? ठीक है, तो हमको तो बोला ही जाता है कि कहीं किसी ज़माने में जो गौरिल्ला है वो हमारे और हमारे एंसेस्टर जो होंगे वो सेम ही रहे होंगे, पूर्वज हमारे कहीं ना कहीं किसी ज़माने में सेम रहे होंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? गौरिल्ला जो है वो सही है। चिंपैंजी थोड़ा अलग है, गिबन भी थोड़ा अलग है, और ओरंगुटन भी अलग है, औरंग उदांग भी अलग ही होता है। ये सारी की सारी बंदर की ही प्रजाति है, पर जो गौरिल्ला होता है वो बड़ा होता है। जो आपने देखा होगा ना, आजकल रील्स वगैरह तो सभी देखते हैं, तो नेट पे आपने देखा होगा या टीवी पे देखा होगा कि जो बड़े वाले बंदर होते हैं वो बंदर नहीं होते, गौरिल्ला होते हैं, उन्हीं से हमारा निकटी संबंध होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, गौरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। द विंग्स ऑफ बैट्स, ग्रासहॉपर एंड पीजन्स आर। तो ये होते हैं एनालॉगस, समरूप। ओके, तो इसका ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। बाकी सारे क्या ऑप्शन दिए? समजात, अवशेषी, ब्रह्म कंकालीय है। ओके, तो क्या होता है ये? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एनालॉगस, समरूप जो होते हैं ऐसे ऑर्गन्स, ठीक है, ऐसे अंग जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन, जिनका काम एक ही होता है। ऐसे अंग जिनका काम एक समान है पर उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है वो अलग है। ओके, उनकी बनावट जो है वो अलग है और वो कहीं पे भी दूर दूर तक क्या कॉमन एंसेस्टर यहाँ पूर्वज शेयर नहीं करते। ठीक है, ये क्या होता है? एनालॉगस। अब समजात क्या होता है? होमोलॉगस। होमोलॉगस का मतलब होता है, होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब होता है, समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो अलग अलग जानवरों में, जीव में मिल रहे हैं, उनका फंक्शन अलग है, उनका कार्य अलग है, पर उनकी जो बनावट है वो सेम है। ठीक है, बनावट जो है एक दूसरे से मिलती है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ज़माने में उनके पूर्वज क्या रहे हों? सेम रहे हों, एक ही रहे हों। ओके, तो एनालॉगस और होमोलॉगस में डिफरेंस समझ में आया कि एनालॉगस जो है अलग अलग प्राणियों में मिलता है और फंक्शन एक ही होता है, काम एक ही होता है, पर उनकी बनावट अलग होती है, वो अपने कॉमन एंसेस्टर्स, पूर्वज शेयर नहीं करते हैं। वहीं जो समझात है, होमोलॉगस हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, वो भले ही काम जो है वो अलग हो सकते हैं पर उनकी बनावट एक जैसी होती है और ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ज़माने में पूर्वज जो हैं वो हो सकता है एक ही रहे हों। अब आते हैं अवशेषी, वेस्टिजल, ऐसे ऑर्गन जो अभी के ज़माने में किसी काम के नहीं है पर पूर्वजों के ज़माने में, पूर्वजों को इनकी हो सकता है ज़रूरत रहती हो अवशेषी अंगों की, पर अभी इस ज़माने में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे कि अपेंडिक्स,
हाँ, मनुष्य में अपेंडिक्स होता है, ठीक है। ब्रह्मकंकालीय एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन वो स्ट्रक्चर होता है जो हमें इंसेक्ट्स की जो हार्ड आउटर कवरिंग जो होती है, जो ऊपर की परत होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। ये हमें किस किस में देखने को मिलता है, स्नेल, कॉकरोच, इनमें हमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स की जो प्रजातियां होती हैं, जितने भी जीव इंसेक्ट्स में आते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो टिड्डे चमगादड़ कबूतर के पंख हैं वो क्या है, एनालॉगस हैं, मतलब वो उड़ने का ही काम कर रहे हैं, उनके कार्य एक है, फंक्शन एक है, पर उनका जो बनावट है वो अलग अलग है, और ये बताता है कि इनके एंसेस्टर पूर्वज एक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर इज कॉल्ड यूरेमिया। ऑप्शन क्या है, ए जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, तो यूरिया बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूरेमिया हो जाएगा। और ये कब होता है, जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती। किडनी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क। ओके, किडनी का काम क्या होता है, वृक्क का काम क्या होता है, खून को प्यूरिफाई करने का काम होता है, रक्त को प्यूरिफाई करने का काम होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो भी खराब सामान है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, उसको निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ओके, और अगर किडनी काम नहीं कर पा रही है तो जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा, और वो वेस्ट किस फॉर्म में रहता है, यूरिया के फॉर्म में रहता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में रहता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी होते हैं, बर्ड्स आर एमनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब बर्ड्स जो होते हैं ना यूरिकोटेलिक होते हैं। ओके, क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होता है। अब इनका मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। अमोनोटेलिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया के फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, और यूरियोटेलिक होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया क्या कर रहे हैं, जो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। ओके, किस फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, यूरिया के फॉर्म में कर रहे हैं। और हम जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। ओके, अब यूरिकोटेलिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। और बर्ड्स क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। ओके, और ह्यूमंस क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, है ना। हम यूरिया इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जो है हम किस फॉर्म में बनाते हैं, यूरिया के फॉर्म में बनाते हैं। अमोनोटेलिक समझ में आ गया, यूरियोटेलिक की बात कर ले, यूरिकोटेलिक की बात करिए, और नन ऑफ द अबव की क्या ही बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है, ठीक है, श्वासन करता है। फ्रॉग रेस्पायर ड्यूरिंग हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, डीप स्लीप। जो भी जानवर होते हैं वो विंटर में क्या करते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसके कारण वो फूड नहीं लेते हैं और अपनी एनर्जी कंज्यूम, मतलब अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। ओके, हाइबरनेशन में क्या होता है कि फिर से मैं बता दूं, ठंड के समय में कुछ जानवर क्या करते हैं, एकदम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, नींद में सोते रहते हैं। क्यों सोते रहते हैं ये, ताकि ये अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। ओके, तो अब जब हाइबरनेशन में फ्रॉग जा चुका है तो वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा, तो वो करेगा बाह्य गिल्स द्वारा, बाय एक्सटर्नल गिल्स। गलत है ये, एक्सटर्नल गिल्स जरूर किसी किसी फ्रॉग्स में प्रेजेंट होते हैं और टेडपोल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके,
फेफड़े एवं बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग द्वारा, बाय लंग्स एंड बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग जो है वो भी गलत है। बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा नहीं करते हैं ये करते हैं नम त्वचा द्वारा थ्रू मॉइस्ट गिल्स, ओके, मॉइस्ट स्किन, सॉरी गिल्स नहीं स्किन। किससे करते हैं? जब फ्रॉग हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो फ्रॉग जो है वो रेस्पिरेशन किससे करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? सांस किससे लेते हैं? हमें क्या बोलना चाहिए? सांस किससे लेते हैं? तो वो लेते हैं अपनी त्वचा से, और इनकी त्वचा कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, नम होती है, नमी होती है इनकी त्वचा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डी है इसका। क्वेश्चन 8, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ O2 इन एक्सेल्ड एयर इन ह्यूमंस? जो हम एयर अंदर लेते हैं, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो सांस में क्या अंदर लेते हैं? हवा अंदर लेते हैं। हवा में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमें वो बताना है। तो कितना रहता है? 16% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जो हवा हम अंदर लेते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 9th क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो वृद्धि हार्मोन सीक्रेट करता है पीयूष हार्मोन, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्लैंड ग्रंथि जो है वो क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन, ओके। अब ग्रोथ से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। थायराइड जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, टेस्टिस, ओवरी, वो अपने अपने मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन से करते हैं ये? जो मेल होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और जो फीमेल में ओवरीज होती हैं वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। फिर एड्रिनल जो है वो एड्रिनलिन सीक्रेट करते हैं, ओके। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये? एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? हार्मोन्स की। मैं फंक्शन भी बता देती हूँ कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन रिलीज करता है जब कभी भी सामना करने और भागने वाली सिचुएशन आती, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी की कंडीशन में जब आपको बहुत डर लगता है, किसी चीज़ को देख के आपकी आवाज़ निकल जाती है, डर के टाइम पे क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, अब जल्दी जल्दी से सांस लेने लगते हो, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? एड्रिनलिन के कारण। डर, घबराहट, एंजाइटी, ये सब एड्रिनलिन के कारण होता है। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, ओके। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है थायराइड। थायराइड सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में। तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को कन्वर्ट किस में करना है? एनर्जी में, ताकि एनर्जी मिल सके बॉडी को। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं इस कन्वर्शन में, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड जो है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या है? डी है, पिट्यूटरी से। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये कृत लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ओके। पेनक्रियास जो है वो क्या करता है? क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी हम देख ही चुके हैं, ग्रोथ हार्मोन, ओके। थायराइड जो है वो क्या सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है। लिवर जो है वो बाइल जूस, जितने भी वो होते हैं, क्या बाइल जूस सीक्रेट करता है। और बाइल जूस किस में हेल्प करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में हेल्प करता है, ओके।
तो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन जो है वो अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो लिवर की बात है, मैंने क्या बताया कि ये बाइल सिक्रीट करते हैं। हमने हमारे जो पहले की वीडियोस है उसमें देखा था कि बाइल जो है वो फैट्स को तोड़ने में, फैट्स के पाचन में हेल्प करते हैं। ओके, फैट्स के इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करते हैं। किस में करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। ओके, कौन? बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना उड़ने वाला पक्षी, द फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं पाता उस बर्ड का नाम क्या है? ईमू है, ईमू। ओके, पिकॉक उड़ सकता है, स्वैन उड़ सकता है, डक उड़ सकता है, बतख, हंस, ये सब उड़ सकते हैं, बट जो ईमू है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन जो है वो सही है, ईमू। द्विन नाम पद्धति के जनक है, द फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम के फादर कौन से हैं? लीनियस है, कार्ल लीनियस है। क्यों? क्योंकि अब ये बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज को हमें क्या नाम देना है? दो नामों से डिनोट करना है। ओके, सिर्फ दो वर्ड होने चाहिए उसमें, और ये बाइनोमियल सिस्टम है। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई थी। मेंडल ने जो है क्या बताया था? जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? जेनेटिक्स, लॉ ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने बताए थे। ओके, मेयर। अब ये स्पेलिंग गलत लिखी है, इसकी स्पेलिंग क्या है? MAYR। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये मेयर जो थे ना, इन्होंने क्या किया था? ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एवियन टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। ओके, बर्ड्स की जो स्पीशीज है उनके टैक्सोनॉमी, नाम देने वाले कैसे देना है, क्या देना है, स्पीशीज के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इवोल्यूशन, पॉपुलेशन का भी इनका क्या योगदान है? में योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है? लीनियस है, द फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। द हार्ड फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द आउटर ईयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना हुआ होता है? उपस्थित से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का काम क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा है? टेंडन लिखा है, बोन लिखा है, लिगामेंट लिखा है। अब हम सबके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ये जो कार्टिलेज है ना, जो जॉइंट्स होती हैं, जैसे ये मेरा जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दो हड्डियां मिल रही हैं, वैसे तो यहाँ पे एक होती है और यहाँ पे दो होती हैं, तो ये जॉइंट है। तो ये जॉइंट में जो बोन्स है उसकी सरफेस जो होती है ना उसको स्मूथ बनाती हैं। ठीक है, ये बोन्स की सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कौन सी बोन्स? जो ऐसी बोन्स जो जॉइंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कहाँ पे? बोन्स में, जो जॉइंट्स में प्रेजेंट है। ओके, अब हड्डी का तो मतलब पता ही है। कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब मैंने बता दिया। टेंडन जो होते हैं, टेंडन क्या होते हैं? कंडरा। क्या होता है ये टेंडन का काम होता है, कंडरा का काम होता है कि ये मसल को बोन से अटैच करता है, ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। ओके, अब ये क्या लिखा है? लिगामेंट। लिगामेंट यानी स्नायु। ओके, तो ये लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। दो हड्डियों को जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का। मसल से हड्डी को जोड़ने का काम क्या होता है? टेंडन का। और ये कार्टिलेज जो है ये जॉइंट्स में जो बोन्स प्रेजेंट है, जो हड्डियां प्रेजेंट है, उसकी बोन्स की सरफेसेस को स्मूथ बनाती हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि आउटर ईयर में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, तो वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, उपासित थी प्रेजेंट होती है। सी ऑप्शन सही है। अब 14th क्वेश्चन, मानव के रक्त का सामान्य पीएच होता है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ओके, 7.4 ब्लड का पीएच होता है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी इज संयोजिक ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ए ऑप्शन जो है वो
सही है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कौन कौन से होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं। ब्लड होता है, लिम्फ होता है, बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है, ओके। एरुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं, टेंडन्स भी होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ भी होते हैं। तो ये कनेक्टिव से समझ में ही आ रहा है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करें। तो ब्लड जो है, हमारा खून जो है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। और कनेक्टिव टिश्यू की एक खासियत होती है कि इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। अब जैसे मैं खून की बात करूं, तो खून में जो मैट्रिक्स है वो क्या है? जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना, जो पानी वाला पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, ओके। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्क्वैमस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, ओके। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ओके। स्ट्रिएटेड को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ को हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। और एक होती है कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में देखने को मिलती है। तांत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू क्या है? नर्व से बनी हुई है, नर्व सेल से बनी हुई है, तांत्रिका कोशिकाओं से बनी हुई है। ये जो सिग्नल्स हैं उनको हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा देने वाले हैं वो सारे हमने बात करी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको आज ही कॉम्पिटिशन स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।